इतना ही है कि गौ माता की सेवा करो। हमारे बुजुर्गों की परंपरा थी कि सबसे पहले रोटी जो सेकी जाती थी, नादों के रसोईया में प्रवेश करते तो सबसे प्रथम रोटी किसके लिए? गाय के लिए। गौ माता को पहले अग्नि का भोग, फिर गौ माता के लिए भोग। भुंजते ते गौ का ये पंचात्मात्म कारणा। जो बिना अग्नि के लगाए भोग को पाता है वो पापी होता है, वो चोर होता है। अग्नि को भोग लगा करके भोजन करना चाहिए और गौ माता को भोजन खिला के पुनः भोजन करना चाहिए। गौ अनंत आशीर्वाद देती है मेरे प्यारे। लेकिन लास्ट की रोटी होती भारी मोटी वाली गौतम जी, तो वो किसके लिए होती? वो होती कुत्ते के लिए। लेकिन अब गाय के भागों में खा रहे, कुत्तों के भागे खा रहे, और जो जिसके भाग को खाएगा बाकी बुद्धि कैसी बन जाएगी? नहीं का कुत्ता के भागे खाओ, कुत्ता ही बन जाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कुत्ते को रोटी मत डालो, लेकिन बात मत, आपके घर में रोटी है, बाहर निकल जाओ, दरवाजे से बाहर कुत्तों को आप घर में तो रखोगे एक ही कुत्ता, लेकिन बाहर जब एक एक टुकड़ा डालोगे तो 4 कुत्ता आगे पास और 4 आपके घर की रखवाली करेंगे। हाँ, तो कहने का भाव यही है कि हमेशा गौ माता की सेवा। मेरे प्यारे हम सुनता हूं, तो आज राजा बलि ने नर्मदा के तट पर, जिसे हम कहते हैं ना आजकल भरूच, वो भृगु क्षेत्र है। भृगु ने वहां पर जाके तपस्या की नहीं, भृगु महाराज ने, तो भृगु क्षेत्र में जाकर के यज्ञ किया प्रारंभ। संतों की पूजा की, ब्राह्मणों की पूजा की, गौ माता की सेवा की, अतिथियों के पूजन किए, और जब यज्ञ के अंदर अंतिम आहुति प्रदान की तो उसमें से एक स्वर्ण का रत्न निकला जिसका नाम है विश्वजित यज्ञ, विश्व को जीतने के लिए। राजा बलि ने देखा स्वर्ण का रथ, शुक्राचार्य ने आशीर्वाद दे दिया, बैठ जाए और मेरा आशीर्वाद है तेरे ऊपर, यह है गुरु, जिसके ऊपर गुरु कृपा हो जाए। गुरु जी ने आशीर्वाद दे दिया कि जा, मेरा आशीर्वाद है, स्वर्ग में तुझे विजय मिलेगी। जैसे ही रथ में बैठ करके गया राजा बलि, तो सारे देवता भाग गए और केवल स्वर्ग को ही नहीं मेरे प्यारे, त्रिलोकी को अपने बस में कर लिया, तीनों लोगों को। राजा बलि थोड़ा सा ध्यान दें, ये बलि क्या है? ये किसी राजा बलि की कथा नहीं, ये जीव की कथा है। शुक्र कहते हैं वीर को। जो जीव अपने जीवन में शुक्र को गुरु बनाता है, वीर को गुरु बनाता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, वो बलि बन जाता है साहब। और जो एक बार बलि बन गया तो भगवान ही उसके दरवाजे पर आकर के प्रहरी बन जाते हैं। सारे देवता भागे, इधर देवताओं की माता है अदिति। अदिति परेशान कश्यप भगवान से कहने लगी कि महाराज, मेरे पुत्रों के जीवन में बहुत बड़ा संकट है। अरे तुम कौन की बात करो, कौन यहाँ किसका पुत्र? ये शरीर ही नश्वर है, इस शरीर का ही पता नहीं, तो फिर कौन किसका पुत्र, कौन किसकी मां है? हरि क्यों तन मांझता रे, एक दिन माटी में मिल जाना। क्यों ये शरीर से इतना नहीं कर दिया है? माटी ओढ़न, उड़ेगा भी माटी में, तो माटी ओढ़न, माटी बिछावन और माटी का सिरहाना, क्यों तन मांझता माटी में मिल जाना। माटी में मिल जाना।
सकते हैं? एक सेकंड। हमारे बीच में प्रसिद्ध ज्योतिषी डॉक्टर राम कुमार जी शास्त्री जी हैं। आप बहुत अच्छे ज्योतिषाचार्य जी हैं। जय। और साथ में भागवत भी करते हैं। इनका बहुत अच्छा शिष्य समुदाय है और व्यासपीठ से आशीर्वाद लेना चाह रहे हैं। अब कहीं ये भी व्यास रहते हैं। मुझे व्यास जी कैसे व्यास जी का सम्मान करते हैं, मुझे परंपरा का ज्ञान नहीं। देखिए, ये मेरा बड़ा सौभाग्य है कि बड़े बड़े महापुरुषों का दर्शन डॉक्टर साहब ने और उनकी धर्मपत्नी शशि देवी ने मुझे कराया। ये मेरा सौभाग्य है। मैं बार बार आपके चरणों में बलिहारी जाऊं। भगवान आपके मन को अपने चरणों में इसी प्रकार बनाए रखें और इसी प्रकार आपको सर्वोपरि देते रहे, जिससे आप भगवान के धर्म की ध्वजा को फौरन दें। क्यों क्योंकि मिट्टी में मिलेगी मिट्टी, मिट्टी में मिलेगी मिट्टी, पानी में पानी, और पानी का बबूला जैसे तेरी चिंता। कब डूब जाए कोई भरोसा नहीं करे। हाँ, माता पिता की सेवा करना, हर से ध्यान लगाना। पिता की सेवा करना, हर से ध्यान लगाना। माता पिता की सेवा करना, हर से ध्यान लगाना। माता पिता की सेवा करना, हर से ध्यान लगाना। और सत्य धर्म और नकोदीनता सबको सुख पहुंचाना। सत्य धर्म और नकोदीनता सबको सुख पहुंचाना। जो बनवास
कभी ढोल बज रहे हैं, कभी दूल्हा बन रहा है, कभी बारात ले जा रहा है। ये की है आज के दिन दूल्हा बने बराती, एक दिन ढोल निशाना। एक दिन दूल्हा बने बराती, एक दिन ढोल निशाना। एक दिन दूल्हा बने बराती, एक दिन ढोल निशाना। एक दिन दूल्हा बने बराती, एक दिन ढोल निशाना। एक दिन होमर घट में तेरा, एक दिन होमर घट में तेरा। कर सीधी बचताना क्यों तन बाजता रे, एक दिन माटी में मिल जाना क्यों तन बाजता रे, एक दिन माटी में मिल जाना। माटी ओढ़न माटी बिछावन, माटी ओढ़न माटी बिछावन। माटी का सिरहाना क्यों तन बाजता रे, एक दिन माटी में मिल जाना। हरि बोल। हर की भक्ति कभी न भूलो, जो चाहो कल्याण। हर की भक्ति कभी न भूलो, जो चाहो कल्याण। हर की भक्ति कभी न भूलो, जो चाहो कल्याण। हर की भक्ति कभी न भूलो, जो चाहो कल्याण। जग का पालन ईश्वर करता, सबका पालन ईश्वर करता। सबका पालन ईश्वर करता, सबका पालन ईश्वर करता। उससे ध्यान लगाना क्यों तन बाजता रे, एक दिन माटी में मिल जाना। माटी में मिल जाना बाजता रे, एक दिन माटी में मिल जाना। माटी ओढ़न माटी बिछावन, माटी ओढ़न माटी बिछावन। माटी का सिरहाना क्यों तन बाजता रे, माटी में मिल जाना। बाजता रे, एक दिन माटी में मिल जाना। बाजता रे, एक दिन माटी में मिल जाना। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। महात्मा स्वामी श्री शुभदेव बाबा कहते हैं कि राजा परीक्षित, कश्यप भगवान कहते हैं अदिति मैया से कि यहाँ कोई न किसी का पुत्र, न कोई किसी की माँ, न कोई किसी का पता। ये संसार केवल 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 मोह का है। अदिति मैया बोली तुम्हें ना पता है, तुम अगर माँ होते ना तो तुम्हें पता लगता हो कि पुत्र के जीवन में जब संकट पड़े तो माँ को कितना दुख हो। अच्छा तो तुम कहा चाहो कि मैं तो ये चाहूं कि मेरे घर में कोई ऐसा बालक जन्म लेके आवे जो मेरे पुत्र के राज्य को वापस कर। मेरे प्रभु कश्यप भगवान ने आज अदिति मां को एक व्रत बताया साथ, जिस व्रत का नाम है पयोवृत।
फाल्गुन के महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी पड़वा से लेकर के द्वादशी तक किया जाता है। 12 दिन का व्रत होता है और इसमें केवल दूध का ही सेवन होता है। यज्ञ भगवान की पूजा होती है। यज्ञ से यज्ञ पुरुषार्थ, झूठे मुंह सोना नहीं चाहिए। और मेरा आशीर्वाद है कि तेरे घर में कोई ऐसे बालक जन्म लेके आवेगा। भैया मैया अदिति ने बड़ी निष्ठा से, विश्वास से, श्रद्धा से पयोव्रत का पालन किया। इधर देवता मारे मारे सीधे पहुंचे नारायण भगवान के पास। तो जब तो नारायण भूल गए और अब आए, क्यों कैसे आए हो, स्वाद दियो महाराज। हमारे स्वर्ग के राज्य को राजा बलि ने छीन लिया है और स्वर्ग नहीं त्रिलोकी को अपने कब्जे। अच्छा जाओ, तुम्हारी माता अदिति व्रत का पालन कर रही है। मैंने वचन दिया है कि मैं उसके यहाँ पर वाहन के रूप में आऊंगा। पर हाँ एक बात तो मैं राजा बलि से युद्ध तो नहीं कर सकता। क्योंकि क्यों नहीं युद्ध कर सकते भगवान? क्योंकि उसके ऊपर हो गई है गुरु की कृपा है। और जिस जीव के ऊपर गुरु कृपा हो तो वहां भगवान भी हार जाता है। गुरु गोविंद दोनों खड़े मैं काके ना घूमा, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद लियो बता। ये गुरु की कृपा का फल है। जिसके ऊपर गुरु कृपा हो जाए गोविंद तो उसके पीछे पीछे। लेकिन गुरु सात समुद्र की मशगल लेखनी सब बनराज और सब धरती कागज करूं। अरे गुरु गुण लिखा शीश दिए जो गुरु मिले फिर भी सस्ता जान। गुरु की महिमा क्या? क्योंकि मेरे सदगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। ये गुरु की कृपा है। आप सब देखना सकते हैं। मेरे प्यारे महात्मा स्वामी श्री सुखदेव बाबा भगवान कहते हैं कि तुम थोड़ा समय इंतजार करो। मैं तुम्हारी माता अदिति के घर वाहन के रूप में आऊंगा और बलि से युद्ध तो नहीं करूंगा, भिक्षा मांगूंगा। भैया तुम्हारी त्रिलोकी को लाके वापस भिक्षा। छोटा आए, धीरे धीरे आया द्वादशी दिन। मेरे प्यारे दोस्तों, द्वादशी के दिन अभिजित मुहूर्त में मेरे भादों का महीना है। भादों का महीना हमारे शास्त्रों में अधिक महत्वता रखता है। अब आप कहोगे क्यों, ऐसी क्या खासियत है भादों की? तो अब देखो, राधा रानी को अवतार का प्रयोजन कब हो? भादों के महीना में, राधाष्टमी को। और मेरे कन्हैया को, प्यारे भैया को जन्म कब हो? भादों में है। और मेरे वामन भगवान का भी अवतार भादों की द्वादशी में। और स्वामी सुखदेव बाबा ने जो परीक्षक के लिए कथा सुनाई वो भी भादों के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि से प्रारंभ की गई। संत श्रोमणी स्वामी सुखदेव बाबा कहते हैं कि राजा परीक्षक, दिन के ठीक 12 बजे अभिजित मुहूर्त है और वामन भगवान मैया अदिति के आंगन में प्रकट हो गई। बोली वामन भगवान
जय हो। बड़ा सुंदर स्वरूप है मेरे गोविंद का। आप नेत्र प्रबंध करके झांकी का दर्शन करें। छोटे छोटे आंख, छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पांव, मुट्ठी भर की कमर, 4 अंगुल को पेट, बिंबाफल जैसे ओठ, टमाटर जैसे गाल है। और अब तो फिर सब परंपरा बदल गई, लेकिन हमारे वजह में तो आज को ज्यादा सुंदर छोरा हो ना, छोटे से मोड़े को तो भैया के देखियो या को मोड़ो कैसा बटुआ जैसा है। मेरे गोविंद का मुखमंडल करोड़ों काम देव जिसके ऊपर देवछाप हो जाते थे, ऐसा छोटा सा मुखाबिंद पर मेरे प्रभु प्रकट हो गए। मैया कविटी ने कॉपी पहनाई, माथे पर चंदन लेकर कियो। गुरु बृहस्पति ने आकर के यज्ञोपवीत दान करायो। ब्रह्मा जी ने अपना कमंडल दिया हाथ में। देवताओं ने चरणों में घड़ाओं समर्पित की। उषा आसन दिया। सप्तर्षियों ने आकर के, बड़ा सुंदर भाव है। उमा भगवती मैया ने कमंडल में भिक्षा दी, ऐसा सुंदर भाव। लेकिन जब मेरे प्रभु गुरु जी के पास पहुंचे, बृहस्पति के पास, कि गुरु जी आपको दक्षिणा में क्या दो? गुरु जी ने कहा भैया छोटी मोटी दक्षिणाएं चाहिए। क्यों? राजा पति के आजाद लोगी को वापस ले गया, तब तो मैं प्रसन्न रह जाऊं। बोले महाराज ये तो मैं ना करूं, पर ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं सफल रह जाऊं भीख मांगने में। तथा कैसा सुंदर भाव। एक बगल में आसन लगा लियो, कुशासन, हाथ में छतरी, चरण में खड़ा हूं, एक हाथ में कमंडल है, कोने में रखो गयो, हाथ में मारा झोली, जग करते जा रहे हैं। सीधे पहुंच गए यहां यज्ञ के यज्ञ हो रहे, यज्ञ के यज्ञ। राजा बलि प्रसन्न, जो मित्रों की राजा, और इतनी देर में मेरी बाबा भगवान पहुंच गए। दूर से आपने देखा ब्राह्मण बालक को। राजा बलि प्रसन्न है। गुरु जी आज तो ऐसा लगे साक्षात सूर्य भगवान मेरे यज्ञ मंडप में आ गए। आज तो जो मैंने दान किए, जितने अनुष्ठान किए, जितने यज्ञ किए, सबको फल यज्ञ में मंडप में आएगा। शुक्राचार्य भी हाँ लग तो कैसे हो भैया, कोई ना कोई देव पुरुष है, बड़ा ब्राह्मण है, कितनी देर में दाग जाएंगे। राजा बलि ने कहा स्वागतम ते नमस्तभ्यम ब्रह्मन किम कर्माते। महाराज मैं लाख लाख स्वागत करता हूँ आपको। ब्राह्मण देवता बताओ मैं आपको क्या दे दूं दान में? क्या चाहिए? 2-4 लाख गाय दान में दे दूं? ना चाहिए। बामन भगवान शांत है। बलि कहने लगा कि महाराज इतना समय है वो, मैं पूछता तो घूम रहा हूं यहाँ पे, लेकिन ये तो कुछ बोले ना। 2-4-10 मिनट के बाद मेरे वामन भगवान ने माला पूरी की। बलि चरणों में गिरे, आ कहने लगा आप हो बलि, यानी वामन भगवान कहते हैं आप हो बलि? हाँ महाराज मैं त्रिलोकी का राजा हूँ, 3 लोगों को मैंने अपने पास में कर लिया। वाह तुम तो बहुत बड़े राजा भाई। तुम्हारे बाबा पर बाबा के विषय में भी सुना था हमने, वो भी बहुत बड़े रानी थे हिरण्यकश्यप। और तुम्हारे बाबा प्रहलाद जी के विषय में भी सुना, तुम्हारे पिता भैरवचंद के विषय में भी सुना। अब 3 ग्राम को छोड़ा, बाबा पर बाबा दादा की बात करे हे भगवान। नहीं हमने तो सुन रखा जी डॉक्टर साहब के बहुत बड़े दानी है। अच्छा तो भैया हमारा एक नियम है जी, हम काल से भीख मांगे ना जाए, काल से दान ना लें। क्यों? क्योंकि हमें वैरागी त्यागी पुरुष है, हम किसी से कुछ नहीं। बोले कि महाराज आज तो कछू तो लेनो ही पड़े हो।
क्यों भैया? काय के गुस्से में कि महाराज मेरे यहाँ जो भी ब्राह्मण आया आज तक मैंने उसे खाली हाथ नहीं जाने दिया, कुछ तो देना पड़ेगा। तो बोले कि रुक जा, थोड़ी देर रुक, हम कुछ ऐसा इंतजाम करें कि जैसे हमारा नियम भंग नहीं होए और तेरे मन को कष्ट नहीं हो। क्यों जी? 10 मिनट के बाद में ठाकुर जी बोले कि भैया तो दान दे। हाँ बताओ क्या चाहिए? भैया केवल और केवल पदानी तीर्ण दैत्य, 3 पग भूमि, दैत्यों के राजा बलि 3 पग भूमि। अरे महाराज मैं त्रिलोकी के पास आकर के 3 पग भूमि, और वो भी तेरे पग से नहीं बोले परामम, मैं अपने पग से ना बोला। महाराज तुम 3 मिला के तो खुद ही हो, तुम्हारी 3 पग भूमि में कहा हो कि नहीं भैया हमें देना होगा। कई महाराज पूर्व से लेकर के पश्चिम, पश्चिम से उत्तर, उत्तर से दक्षिण, 10 दिशाओं में मेरा ही साम्राज्य, तीनों लोगों में जहां से चाहिए वहां से नाप लो। मेरे प्यारे प्रभु सुनता हूं, महात्मा स्वामी श्री शुभदेव बाबा कहते कि तेने कबू ब्राह्मण को दान दियो है? तो महाराज रोज दो दान दो। कि ब्राह्मण को दान कैसे दे जाए? पहले संकल्प करो जाए, संकल्प है? संकल्प कैसे हुए? 3 बार बोलो श्री विष्णु श्री विष्णु, विष्णु भगवान को साक्षी करके, अमुक गोत्र, अमुक नाम, अमुक नक्षत्र, अमुक योग, अमुक कर्ण, अमुक वार, अमुक तिथि, ये सब, और अमुक ब्राह्मण को मैं इतना दान देता हूं, ये संकल्प। तो महाराज पहले तो संकल्प करो। तो महाराज 3 पग भूमि के लिए संकल्प कि नहीं भैया? पहले संकल्प की बात सुनी, बहुत समय है लो शुक्राचार्य कि ये 3 ब्राह्मण को छोड़ आओ, संकल्प की बात को लेके इतना अट गए हो, कारण क्या है? नेत्र बंद करके शुक्राचार्य ने देखा लोकी में हाथ विश्व साक्षात नारायण भगवान नजर में आगे साहब, और तुरंत बलि को हाथ पकड़ो और दूर ले गए शुक्राचार्य बलि को। अरे सुन, तू यहाँ जाने कौन है? ये वे कौन है? देश में लोग चले साक्षात, अरे मेलोचन के पुत्र बलि, तू ना जाने कि कौन है? वे कौन है? कि देश में लोग चले साक्षात भगवान विष्णु रव्यय कस्यपाद जातो देवानां कार्य साधन। ये देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए कश्यप दत्ती के घर में साक्षात भगवान विष्णु वामन रूप में आए, और तेने 3 पग को संकल्प कर लिया ना, तो सोच ले कि 2 ही पग में समय साफ कर देगो, तो फिर क्या करो? ना कर दे ना, अभी ले लेने की बात नहीं। अरे महाराज ऐसा कभी नहीं हो सकता, जो मुंह से वचन निकल गया वो अधूरा नहीं होगा, पूर्ण होगा। मेरे प्यारे प्रभु, मेरे गोविंद ने संकल्प करायो और पुणे राजा बलि ने मेरे प्रभु के चरणों में दंडवत किया, तो विराट स्वरूप हो गए मेरे गोविंद। बोले नाथ रूप भगवान की। एक पैर नीचे के लोक में दूसरे चरण को इतना बढ़ायो कि त्रिलोकी को नाप के ब्रह्मा के लोक में पहुंचा, और मेरे ब्रह्मा जी ने प्रभु के चरण को धो करके अपने कमंडल में जल को भर दिया, और वही पावन भगवान के जो चरणों का जल है वही गंगा में जाकर हुई श्रम जल बिंदु कमंडल राख्यो। अब भगवान श्याम सुंदर त्रिलोकी को नाप के राजा बलि के पास आए, और गरुड़ को आदेश दे दिया कि बलि को 5 मिनट तक
गरुड़ ने बलि को मार दिया। बोले महाराज मुझे मारा क्यों जा रहा है कि तूने संकल्प किया था 3 पग भूमि का, और भैया 2 पग में ही गंदगी सब तेरी। और भैया देख, जो अपने मुंह से वाक्य निकाल करके पूर्ण नहीं करता, तो तुलसी बाबा कहते साहब जो स्वामी वचनबद्ध होकर के जो फिरता है, भोगता है, पूर्ण नहीं करता, वो नरक में जाना पड़ता है। तो ये नरक में जाना पड़ेगा पड़ता भाई। बलि कहने लगा महाराज 1 जन्म नहीं, करोड़ों जन्म नरक में डरा लो, इसकी मुझे चिंता है ही नहीं। चिंता है तो एक बात की है कि जो मेरे मुंह से वचन निकल गया वो अधूरा न रहे। बलि हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, कहने लगा कि प्रभु मुझे ये बताओ कि धन बड़ा होता है या धन का मालिक? भगवान बाबर कहते हैं कि धन का मालिक धन से 100 गुना बड़ा होता है साहब। तो कहा कि अभी मैं शेष हूं। और डॉक्टर साहब, भगवान ये बलि क्या है? ये बलि जीव है। जीव से भगवान न 2 चरण मांगते न 4 चरण मांगे, तो कितने मांगे? 3। और 3 में क्या क्या है? एक मन और एक धन। राजा बलि ने मन और धन तो दे दिया, लेकिन अभी तन से तो अकड़ के खड़ा है। तन मन धन सब है। जब तन को भी समर्पित कर दिया कि 3रा क्षण मेरे सिर पर रखो, मेरे गोविंद ने अपना चरण जब राजा बलि के सिर पर रखा, मेरे सुखदेव बाबा कहते हैं राजन परीक्षित एक बार नेत्र बंद करके इस जाति का दर्शन कर कि मेरे गोविंद के नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो गया। वारे राजा बलि, आया था तुझे छड़ने के लिए, लेकिन यहाँ तो मैं ही कितनी देर में प्रहलाद जी आ गए। बलि की पत्नी का नाम है विद्यावली। विद्यावली आ गई, चरणों में लेट गई, कहने लगी कि प्रभु आपने मेरे पति को त्रिलोकी का राजा बनाया, ये मेरे भाग्य की बात है, लेकिन त्रिलोकी को आपने अपने कब्जे में ले लिया, ये हमारे सौभाग्य की बात है। प्रहलाद जी आ गए। प्रहलाद जी ने कहा कि गोविंद, मेरे पौत्र को तुमने त्रिलोकी का राजा बनाया था, ये आपकी कृपा थी, लेकिन त्रिलोकी को आपने अपने कब्जे में ले लिया, आपकी बहुत बड़ी कृपा है। भगवान कहने लगे कि बेटा प्रहलाद, तेरा पौत्र तो तेरे से भी आगे निकल गया, लेकिन भैया बलि अब तू वरदान मान ले। बलि बोलो महाराज अब तुम कृपा करो गुरुदेव की नहीं, जाओ यहाँ। क्यों? अरे जो हमारे यहाँ भीख मांगने के लिए आया है उससे हम क्या मांगे? लेकिन मेरे गोविंद कहते हैं कि बेटा बलि, सुतल लोका राज्य तो मैंने अपनी इच्छा से मुझे प्रदान कर दिया, तेरे मन में कोई इच्छा हो तो तू मांग सकता है। बोले कि महाराज अगर देना चाहते तो एक ही वरदान दे दो। क्या? कि मैं घर में प्रवेश करूं जब और घर से बाहर निकलूं तब अपने दरवाजे में तेरो दर्शन पाऊं।
हे भगवान क्या चीज मांगी, धन्य है बनी की बुद्धि सब। भगवान बोले यहाँ को मतलब तो ये भयो तेरो घर है, तुम कब घर में प्रवेश कर रहे हो, कब घर से बात, ये तेरे मन की बात है भैया। तो या तो अखंड रूप से मैं तेरे पास तुम्हारा है, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ है, नहीं तो जाओ। मेरे भगवान कहते हैं कि मेरे पास में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मैं अपने भक्त के लिए नहीं दे सकता। मैं अपने आप को भी समर्पित करता हूं, लेकिन हो तो सही कोई मांगने वाला मैंने क्या किया। महात्मा स्वामी श्री शुक्राचार्य बाबा कहते हैं कि आज हमारे गोविंद को लेकर के ये सीधा अपने परिवार के सूत्र लोक में पहुंचना। काफी समय है वो लक्ष्मी मैया रहे परेशान। नारद जी आए, नारद जी ने लेके जाओ रक्षा सूत्र लेके जाओ, सोने को ताल आरती वगैरह सब, और रक्षा सूत्र बांधियो और अपने पति को मांग रही हो। लक्ष्मी मैया जो लक्ष्मी है उनकी शोभा का वर्णन करना शेष साधना भी नहीं कर सकती। स्वर्ण का थाल लेकर के पहुंची तो भगवान शुक्र लोक में बलि के दरवाजे पे थोड़ी सी लठ लगा के कैसे करे। लक्ष्मी को देखो गोविंद ने इशारों करो, रे तू कैसे आ गई यहाँ, महाराज तुम्हारे बना मैं रहूं कहां, सावधानी से काम लियो नहीं तो तू कम बदी रह जाए। मेरी लक्ष्मी मैया कहती है आप शांति से खड़े रहो, सब कुछ नहीं करेंगे। लक्ष्मी मैया ने कही आवाज लगाई, भैया बलि। बलि दौड़ो दौड़ो आयो। तू कहां से आ गई, वो कौन है? अरे मैं तेरी बड़ी बहन हूं, आज तक तो मैंने तुमको वो बहन देखी नहीं, आज कैसे आई, कहां पे आई है तू? तो सुन, तू जब छोटा सा तू ना छोटा सा जब पिताजी ने शादी कर दी और तेरे जीजा की तो इतने निष्ठुर कि तो वो आमियों ना दी, बड़ी मुश्किल से आज समय पाए के निकाल के आई हूं भैया, तो अब क्यों आई है सुन। वो छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई, छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई, वो छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई, बड़ी दूर से आई बहना, बड़ी दूर से आई, बड़ी दूर से आई बहना, बड़ी दूर से आई, वो छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई, छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। लक्ष्मी मैया की बेदर्द तेरे जीजा जी वो कर ले अपनी राजी, बेदर्द तेरे जीजा जी वो कर ले अपनी राजी, दर्द तेरे जीजा जी वो कर ले अपनी राजी, दर्द तेरे जीजा जी वो कर ले अपनी राजी, वो मैं तो समझाती गई हार बहना बड़ी दूर से आई।
वीर सावरकर नाम तो बहुत सुंदर है, वीर है। और जब एक मात्रा नाए है तो एक बात बताओ, लक्ष्मी मैया अपने पति को लेके आई है पर मनवार कर रही है बली पे, और तुम्हारी तालीम को अगर सहयोग मिल जाए बापू तो भगवान मिल जाएंगे बापू, है कुछ कष्ट की बात है ना, तो उठा दो ना हाथों पर। वो छोटे भैया तेरे भाई पहला बड़े दूर से आए, छोटे भैया तेरे भाई पहला बड़े दूर से आए।
ये चौकीदार बलि को ये कौन तेरे रिश्तेदार लगे हैं? कौन लगे भैया? लेवे तो गए। अब बलि परेशान हो गया। अब आया होश बलि को, छल के चली छली को। अब आया होश बलि को, छल के चली छली को। अब आया होश बलि को, लेके चल चली छली को। अब आया होश बलि को, छल के चल चली छली को। ये तो जादू करनी नार भैया बड़ी दूर से आई हो सोने भैया के पार भैया बड़ी दूर से आई। राम रहे नहीं माया, घर राम रहे ना माया, पल से दुर्धुन पछताया। 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 दोनों कर गए पनिया नार पहला बड़ी दूर वो सोने भैया के पार पहला बड़ी दूर वो सोने भैया के पार पहला बड़ी दूर से आए। सोने भैया के पार पहला बड़ी दूर से आए। वो पहला बड़ी दूर से आए, पहला बड़ी दूर से आए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। अरे प्यारे सज्जनों, जैसे ही लक्ष्मी मैया ने नारायण भगवान मांगे तो भैया कहते ये चौकीदार संकल्प ले गए। लेकिन जैसे ही वामन भगवान जब चलने लगे ना लक्ष्मी के साथ, तो बलि कहने लगा महाराज तुमने मुंह से तो कह दी कि दे के बचन फिरे जो स्वामी होए घोर नरक को गामी, लेकिन तुमने भी तो कहा था कि मैं तेरे यहाँ हर पल चौकीदार रहूं। तो अब कहां चल दिए? वामन भगवान बोले कि बेटा बलि एक रूप से अखंड तेरे दरवाजे पर रहूंगा चौकीदार बन के, और दूसरा रूप लेकर के लक्ष्मी के साथ वैकुंठ धाम आएंगे। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। वामन भगवान का अवतार एक राजा सत्यव्रत की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए मेरे गोविंद ने मत्स्य अवतार धारण किया। बोलो मत्स्य भगवान की जय हो। स्कंद में बड़ा सुंदर वंश है रघुवंश, क्योंकि 3:15 बजे और 4 बजे नंद के घर आनंद मनाएंगे। तो शुभ शुरू में राम कथा और उसके बाद कृष्ण कथा। महात्मा स्वामी श्री शुभदेव बाबा देखिए, समझने की बात एक है, कल की ऐसा ही है हमारी साहब। हमने तो शाम को याद किया था कि मेरे दादाजी आज नहीं आए, लेकिन मैया आई, बहुत खुशी हुई। मैं बार बार आपके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करूं। मेरा बड़ा सौभाग्य आप सबका दर्शन हो रहा है। मेरे सज्जनों, यही तो भगवान के प्रियजनों का मेला है। अन्यथा कहाँ आदमी के पास टाइम दूसरे समय रहते। ये तो गोविंद की कृपा का ही फल है जो हम आप सब प्रभु की शरण में बैठे हैं। मेरे प्यारे प्रभु को एक बात है कि परीक्षक आया कृष्ण कथा सुनने के लिए, लेकिन कृष्ण कथा से पहले शुभदेव बाबा ने
राम कथा सुनाई परीक्षित। इसका कारण क्या है? कारण एक है, शायद वे ऐसी वेदव्यास से बताना चाहते हैं कि कृष्ण कथा के श्रोता और वक्ता दोनों को ही पहले राम कथा का श्रवण करना चाहिए, क्योंकि राम की बनाई हुई मर्यादा का भागवत के वक्ता और श्रोता दोनों जीवन में पालन करेंगे तो कृष्ण कथा समझ में आएगी। अन्यथा तो कृष्ण का चरित्र इतना टेढ़ा है कि जिसने ब्रह्मा गोता खा गया, शंकर गोता खा गया, बहुत टेढ़ा चरित्र है। इसलिए मेरे राम जी की बताई हुई मर्यादा का जीवन में श्रोता वक्ता दोनों पालन करें, तब कृष्ण कथा श्रवण का अधिकार मिलता है। मेरे प्यारे प्रभु श्रोताओं, महात्मा स्वामी श्री शुभदेव बाबा कहते हैं कि राजन परीक्षित, राम और कृष्ण में अंतर नहीं है, राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निवेश, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। राम के नयनों में गंभीरता है, कृष्ण के नयनों में चपलता है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। राम धर्मनीतिज्ञ है, कृष्ण राजनीतिज्ञ है। थोड़ा थोड़ा जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण का हो या राम, बोलो राम श्याम। मेरे प्यारे, नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीच, मरीच के पुत्र हुए कश्यप, और कश्यप के द्वारा जो पुत्र हुआ उसे कहते हैं वैवस्वत मनु। और मनु महाराज के यहाँ पर पुत्र हुए विवस्वान। सूर्य का नाम एक विवस्वान है, और इन्हीं के वंश में शयात राजा हुए। महाराज नवक, नाभाग, अम्बरीश अन्य राजाओं का वंश है। यानी नारायण भगवान से लेकर के सूर्य वंश कथा तकरीबन 49वीं पीढ़ी पर राम का प्रादुर्भाव हुआ है। लेकिन ये सभी राजा, हरिश्चंद्र है, ये भी सूर्यवंशी राजा, दलीप भागीरथी में सब सूर्यवंशी। और इसी वंश में अज हुए, और अज के हुए हैं दशरथ। अज की पत्नी का नाम है इंदुमती। दशरथ महाराज के यहाँ 3 रानियां हैं सज्जन, लेकिन पुत्र एक ही नहीं, और चौथी अवस्था है। एक दिन बैठे बैठे विचार करने लगे, चौथी अवस्था आ गई लेकिन पुत्र नहीं जीवन में। मेरे प्यारे तो दशरथ महाराज सोचने लगे कि भांत भांत भोग मिले जीवन में, बड़े बड़े सुंदर भोग मिले, भांत भांत भोग मिले, रूप हो अनूप मिले, सुख के संयोग मिले, जीवन की बाती में धन और धाम मिले, श्वेत और नाम मिले, लेकिन राम नाम मिले तो सब काम मिले माटी में। जीवन में सब कुछ मिला, लेकिन जिसके लिए जीवन मिला, जीवन में वो नहीं मिला तो जीवन सूना रह गया। और फिर एक बार भूपति मन माही, भई ग्लान मोरे शुद्ध नाही। ग्लानि से हृदय भर कि 3 रानियां होते हुए भी मेरे यहां एक भी पुत्र नहीं, ऐसा क्या करूं? लेकिन किसी वैद्य के आने गए था कि कहीं डॉक्टर से सलाह नहीं, किसी वैद्य से सलाह नहीं, किसी रिश्तेदार के पास नहीं गए तो कहां गए? सीधे गुरु के घर। गुरु गृह गया हो
महिमा गुरु में गया हूँ तुरंत 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 महिमा जो निर्दार हृदय रसाना जोर मांग करे हृदय रसाना गुरु वशिष्ठ के आंगन में पहुंचे, चरणों में मस्तक रखा, हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज मेरे 3 रानियां होती भी कोई पुत्र नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए? क्या निज सुख दुख सब कोई सुनाई, सारा पूरा समाचार था, कोई चीज की कहीं कमी नहीं, लेकिन कमी है तो एक जीवन में पुत्र की कमी है। क्या करना चाहिए? वशिष्ठ जी ने कहा कि अब तुम्हें कुछ नहीं करना, जो करना था उसी ने विलंब कर दिया जी, जो करना राजा दशरथ कहीं नहीं गए, गए तो कौन गए? श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुला, वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और पुत्र काम शुभ यज्ञ करा, पुत्र कामेष्ट यज्ञ प्रारंभ हुआ। महात्मा स्वामी तुलसी बाबा ऐसी चौपाई रखते हैं कि जहां गवाही दे रहे हैं वहीं पर बैठे, तुलसी की कमल का कमाल है, कमल का कमाल ऐसा। मेरे प्यारे प्रमुख, जैसे ही यज्ञ में आहुति अंतिम प्रदान की गई तो साक्षात अग्नि नारायण भगवान हाथ में चरु लेकर के प्रकट हो गए और वशिष्ठ के हाथ में दे दिया कि आप समान भाग बना करके राजा दशरथ को कहना कि रानियों को वितरित कर दें, हमारा आशीर्वाद है। उनके यहाँ दिव्य संतान प्रकट हो गया और जब राजा दशरथ आए, लेकिन बात एक है से अग्नि भगवान किसका प्रसाद लेके निकले? खीर का, और खीर में 3 वस्तु विशेष है और 3 ही सफेद है, दूध सफेद, चावल सफेद और चीनी सफेद, 3 ही वस्तुएं और उधर 3 ही रानी है। मनसा वाचा कर्म, मेरे प्यारे बड़ा सुंदर और कौशल्या मेरे महाराज दशरथ चरु को लेकर के आए, रविवास में प्रवेश किया, 3 रानियों को पास में बुला लिया। 3 रानी बैठ गई, कौशल्या, सुभद्रा और बेटे। सज्जनों, बड़ा सुंदर भाव है।
शब्द श्रोमणी महात्मा स्वामी श्री शिवदेव बाबा कहते हैं कि राजा परीक्षित को खीर के दो भाग किए, दो भाग में से एक भाग कौशल्या के हाथ पर रख दिया और पुनः आधे भाग में से दो भाग किए, एक भाग कैकेयी के हाथ पर और दूसरा भाग सुमित्रा के हाथ पर। लेकिन यहाँ एक गड़बड़ हो गई थी। गड़बड़ क्या हो गई कि सुमित्रा की झोली में जो चरु प्रसाद था ना, वो आंगन में लेके बैठी और एक सबड़ी नाम का गीत आया, उस प्रसाद को झोली में से उठाकर उड़ गया। जब कहा गया, अंजन पर्वत पर अंजनी मैया नेत्र बंद करके शंकर भगवान की आराधना कर रही, उपासना कर रही और मन में भाव था, हे शंकर भगवान मुझे आपके समान पुत्र चाहिए, यशस्वी, शक्तिमान, जितेंद्रिय, ऐसा पत्र। तो सबरी नाम के वीर ने जाकर के वही मां जो प्रसादी थी वो अंजनी मैया की गोदी में पटक, नेत्र बंद थे, नेत्र खोल के देखा चरु का प्रसाद। उन्हें क्या पता कहां से है, उन्हें तो यही सोचा कि मेरी शंकर दादा ने मुझे भोग दिया है, बस पान कर लिया। और उसी प्रसाद के सहारे से चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मेरे हनुमान दादा का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। और इसी खीर के नाते से दादाजी, इसी खीर के नाते से राम जी के हनुमान भैया लगे। हनुमान जी भाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, भक्त के समान प्रिय है। और एक बात कहूं, राम जी जब लंका पर विजय प्राप्त करके आए ना, तो राज्याभिषेक हुआ, हनुमान जी सारी सभा बैठी है, चारों भैया बैठे हैं, पूरा परिवार बैठा है। राम जी ने हनुमान जी का हाथ पकड़ लिया और भरत से कहा, भरत भैया तुम जानते हो ये कौन है? कौन है? कि ये वो है कि मेरी 21 पीढ़ी इसके उपकार से कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती, वो बंदा है। भरत भाई कब से भरत भैया मैं हनुमान जी से पूर्ण नहीं हो सकता, मेरा भाई। मेरे प्यारे, अब सुमित्रा देवी यदि खाली जो क्या करें, तो पुनः कौशल्या मैया ने, कैकेयी मैया ने अपने अपने भाग में से आधा करके सुमित्रा के दिया। लेकिन धन्य रामचरितमानस है साहब, रामायण का एक एक पात्र घुटा हुआ पात्र है साहब। रामायण जीना सिखाती है कि घर में कैसे जीना चाहिए, गृहस्थ में कैसे जीना चाहिए, परिवार में कैसे जीना चाहिए साहब। उसी समय सुमित्रा ने एक संकल्प किया कि अगर मेरे 2 पुत्र हुए तो एक पुत्र को कौशल्या की सेवा में छोड़ दूंगी और दूसरे पुत्र को कैकेयी की सेवा में छोड़ दूंगी। यही जीवन भर रहा था, एक पुत्र राम के साथ और एक पुत्र भरत के साथ। ये है रामायण। रामायण हमें जीना सिखाती है। अब तीनों रानियों ने प्रसाद पाया और तीनों रानी सगर्भा। सज्जनों, धीरे 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 समय बदलता गया और अब आ रहा है वही चैत्र का महीना। और तुलसी जी गवाही देते हैं, कल उठाकर मानो इन्हीं सीढ़ियों के सहारे से मेरा राम इस धरा देवी पर आ रहा है। प्यारे, कैसा सुंदर भाव है। हो मधु पास मुनि मधु पास मुनि
संत स्वामी श्री शुक्लदेव बाबा कहते हैं कि राजन परीक्षक मध्य दिवस अति शीघ्र घामा, मध्याह्न समय चैत्र का महीना मधुमास पुनीता। कुछ लोग हमारी भारतीय संस्कृति में कहने लगे कि हमारे यहाँ 2026 और कितना है, 3-4 नहीं होंगे शायद, हाँ ये कहते हैं कि लोग 1 जनवरी आई, नई साल आ गई, मेरे भी फेसबुक पर जुड़े हुए नई साल की शुभकामना, नई साल की शुभकामना। लेकिन सज्जनों ये नई साल नहीं है, हमारी नई साल एक आए तो कौन सी है नई साल? चैत्र के महीने की प्रतिपदा पड़वा, अब तुम कहो शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष पड़वा है ना। अब उसमें क्या है, देखो प्रकृति में भी नया वातावरण होता जाता है, वृक्षों में सब नई नई पत्ती आती है। हमारा जो पंचांग है वो भी प्रतिपदा से ही बदलता है, शुक्ल पक्ष से। घर के अंदर जो अन्न आता है वो भी नया, सब कुछ नया, वो है नई साल। लेकिन हम हैं कि अपनी संस्कृति को भूले जा रहे हैं और बस भैया अंग्रेजी तारीखों से सब कुछ चल रहा है। आजकल ये नहीं जानते पढ़े लिखों में तो कि कौन सा नक्षत्र चल रहा है, कौन सी तिथि है, तो जनवरी फरवरी, टूडे मंडे सूडे। अरे भैया क्यों बर्बाद हो रहे हो, वहां कुछ नहीं है। गिरिराज जी में कौन कौन जाए, हाथों पर परिक्रमा लगावे। धन्यवाद, जय जय। क्यों, जो जाते हैं तो उनके लिए तो मैं प्रणाम करूंगा, लेकिन जो ना जाए उनने को का मेरे गोवर्धन नाथ ने कुछ मारा होगा। अरे जाकर के देखो, यहाँ से जाकर के देखो, कोई दूर थोड़ी है। मेरे दादाजी चले गए, हाँ परसों के दिन गए थे गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई, सारी दिन कथा सुनी, रात में परिक्रमा लगाई और तुरंत आगे नहीं कथा सुनी। यह है भाव। और गिरिराज महाराज की तो महिमा ही अपार है जी, महिमा अपार है। आप, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि परिक्रमा लगा के जाओगे, इसलिए कह रहा हूं कि आप परिक्रमा गिरिराज जी की लगा के आओ तो वहां आपको मिलेंगे विदेशी लोग, और विदेशी लोगों की सभ्यता देखना। सूती साड़ी होगी, सूती धोती, साड़ी नहीं धोती जिसमें तन का कोई भी अंग न दिखे, सीधी सीधी साड़ी, सर ढका होगा, पूरा बदन ढका होगा, हाथ में माला होगी, जोड़ी होगी, मुंह में जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। विदेशी लोग हमारी भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं और हमें जो विदेशियों को अपना रहे हैं। अरे भैया थोड़ा सा समझो, थोड़ा सा संस्कृति की पहचान करो। हमारे बुजुर्ग कितने गरीब थे, कितने दीन थे, लेकिन अपनी भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा से प्यार करते थे, अतिथियों का स्वागत करते, दूसरे के दुख को देख करके दुखी रहते। और आज पड़ोसी मर जाए तो ये कहें जल्दी से नहीं और मरे, तो फ्लैट आ गया मेरे, खाली हो जाओ। मेरे प्यारे, तो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नौवीं तिथि, नौवीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित है। अभिजित दिन के ठीक 12 बजे है और मेरे गोविंद मध्य दिवस अति शीतल घामा, न अधिक गर्मी है न अधिक सर्दी है, बहुत सुंदर समय। और मेरे प्रभु चतुर्भुजी नारायण रूप में कौशल्या मां के आगमन में आपके प्रकट हो। बोली नारायण भगवान की जय हो। हाथ में शंख चक्र गदा, सशंख चक्रम सगृहीत कुंडलम सपीत वस्त्रम ससेवित
मंद मंद हास्य स्तुति कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, नील बड़ी चमकता चेहरा, सुंदर वातावरण बना हुआ है। ठाकुर ने शंख चक्र कदम धारण किए। माता हाथ जोड़ के कहने लगी, प्रभु आप कौन हो? अभी किसी को पता नहीं है अयोध्या में, जब तो कहते हैं कौशल्या हितकारी, कौशल्या को ही पता है, अभी किसी को नहीं पता। भैया तुम कौन हो? कि मैं तुम्हारा पुत्र। हाँ, तू पुत्र कहां से आए हो? भैया पूर्व जन्म में तुमने तपस्या करी ना, स्वयं भू और मनुष्य रूपा, तो आपने वरदान मांगा, चाहे हो तुम्हें समान सुत प्रभूषण कवर दुरान, तुम्हारे समान पुत्र चाहिए मुझे। तो भैया अब यह संसार में मेरे समान तो मैं ही हूं। मैंने भी कह दिया आप सरस जहाँ खोजम जाए, भाई मेरे समान तो मैं हूं, भैया मैं पुत्र बन के आ जाओ। अरे चुप रह रे झूठा है, 20 फुट लंबा पुत्र हो गई। और चलो 20 फुट की बात छोड़ो, ये 4-4 हाथ और 4-4 हाथ की बात छोड़ो, ये शंख चक्र गदा पद्म ये सब अस्त्र शस्त्र धारण के। तो भैया हमारे यहाँ तो ऐसे ही नाम तो हुए, ऐसे ही रिश्ते हुए, तुम हमको पुत्र कहो, हम तुमको माता कहो। छोड़ा है ना, अरे तो बिहारी जी जमा खा के नहीं पड़े, कल अपने बिहारी जी ने भैया। अब ना जो 10 मिनट तक ऐसे खड़ा नहीं हो सकता, तो वो बेजब कारगिल के बॉर्डर पे तो वो क्या भारत माँ की रक्षा करेगा? है बताओ। अरे SLR की तो बात छोड़ो, आवाज ये सुन के भागे लो, भैया वो बचा। प्यारे बात हंसने की नहीं है, बात हंसने की नहीं है, बात तो केवल अपने बल पौरुष की। जिसके अंदर शक्ति नहीं वो भक्ति क्या करेगा? शक्ति से ही भक्ति होती है। अब दुर्बल हो जाए आदमी और मैं बैठा हो तो बैठ आसन लगा के 2 घंटा देखे बैठ जाए, शक्ति होगी शरीर में जब भक्ति होगी भैया। और वही भारत माँ की रक्षा भी कर सकता है जिसमें शक्ति है? पर डॉक्टर साहब करो कहा जाए, लाना आयो गोद में पेट में, पहले पाउडर रख रहे, सूखो डिब्बा, लाना आयो घर से बाहर, ने गुलगुला पानी करो नॉर्मल। मैं तो प्रजब की भाषा बोलूं जी, अब मोना को तो तुम समझ पा मैं क्या। अच्छा सबकी समझ में आ रही है ये हो। तो थोड़े से 4 दाने चीनी के डाले और वहां में 1 चम्मच पाउडर यो हिला दो और मुंह में ले दो, ले बेटा पी ले। कहा दूध चूटिया बड़ी है जानी। अब समझो बाल्यावस्था में तो वो बोतल में बड़ो ले गए, बोतल पीती के बोतल की आदत आई है भैया में। अब बोतल की आदत पड़ गई बचपन से, ने समझदार तो हो और ठेका में पहुंची बोतल दे, क्योंकि बोतल का संस्कार है जी। और ठेका में जब बोतल पीते 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 जीर्ण शीर्ण है वो शरीर, तो फिर डॉक्टर साहब के यहाँ बोतल लटक गई। पढ़ो हॉस्पिटल में बोतल में जन्मो, बोतल में जवानी और बोतल में अच्युतम देश जा भैया राधे राधे। तेरे जैसे व्यक्ति की मेरी भारत माँ को जरूरत नहीं है। मेरी भारत माँ तो उसी से प्यार करती है जो मेरी भारत माँ से प्यार करती है। इसलिए मेरे प्यारे सज्जनों, बच्चों को हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे महापुरुष कहते हैं
कि जो माँ बचपन में अपने बच्चे को अपना स्तनपान नहीं कराती, अपना स्वयं का दूध पान नहीं कराती, अपना स्वयं का दूध नहीं पिलाती, वो बच्चा बुढ़ापे में अपने माँ बाप की सेवा कभी नहीं करेगा, क्योंकि उसमें खून दूध माँ का होना चाहिए। पहले के लोग कहते हैं ना, जब कहीं लड़ाई होती, दादाजी आया तेरी मैया ने दूध पिया तो आ गया, तेरी मैया ने दूध पिया तो आगे कहा, अब मैया ने प्यार बोतलों को दूध खाते आगे वो तो जमा खाएंगे गिर पड़े। तो मेरी ससी मैया को मतलब परेशान है कि आरती लोग रोजी मुंह को तो डर लगे हो, जब आएगा कुछ कर तो ना दो तुमने, हम ऐसे मारेंगे तो छोड़ने तो भैया है कथा। हमारे ब्रज में एक कहावत है दादाजी, हमारे ब्रज में एक कहावत है कि सही संज्ञा के हमारे को पागल रोबे पूरी रात डरी है, सोच सोच के रो प्रेम से बोलो रात। तो आइए मेरे प्यारे को सुनता हूं, बहुत सुंदर कथा। मेरे भगवान राम जी कहते कि भैया तुम हमको पुत्र कहो और हम तुमको माता कहें, बस हो गया, माता पुत्र का रिश्ता। और तुम दरवाजा बोल जल्दी जासो सारी अवधवासी मेरो दर्शन करें। मैया बोली ऐसे और दरवाजे होना है खुले को, क्योंकि अवध की जो स्त्री है वो मेरा मजाक कर देंगी, मजाक उड़ा देंगी कि बताओ रे कौशल्या भैया ने तो अनोतो ही डाला जाए, अनोतो कैसे अनोतो, चार चार हाथ में उसको तो 20 फुट लोग को, हे भगवान ऐसा लाला तो कबू ना देखो कब। तो मैया क्या करो कि पहले इन अस्त्र शस्त्रों ने हटा दिया, मेरे प्रभु ने अस्त्र शस्त्रों को अंतर ध्यान कर दिया। अब तो भैया दरवाजा खोल, बोले कभी ना खोले, अब का आवाज है कि 4 हाथों को लाला थोड़ी कोई, लाला हो तो 2 ही हाथ हमको है। ये मेरा राम है साहब, ये मेरा राम है। माँ के कहने को राम भी मानता है, ईश्वर भी मानता है। ये भारतीय संस्कृति है, पग पग पर मर्यादा है यहाँ। अच्छा भैया 2 हाथ हटा दो, फिर तो दरवाजा खोल देंगे, हाँ ना 2 हाथ हटा दिए, 2 हाथ कह गए, अब तो भैया दरवाजा खोल के भी ना खोले। अब का बात है कि इतना 20 फुट लंबा थोड़ी छोटा है, मेरे राम जी बड़े से छोटे हो गए। मैया अब तो दरवाजा खोल ना, क्यों ये वस्त्र आभूषण सब हटा, क्योंकि जब बालक माँ के गर्भ से हो ना तो नगन अवस्था में आवे, उगार उगारो नमू बमू। तो जब भगवान बड़े से छोटे हुए तो नगन होने में कितनी देर, 7 वस्त्र माला नहीं भैया तेरी रजानी हमारी रजा। अब तो दरवाजा खोल, अभी थोड़ी दरवाजा खोल, अब का आवाज है कि अब रोक। भैया मुंह पे कौन सी बिजली पड़े सो मैं रोक, अरे तू ना जाने या लोग को नाम है मृत्यु लोग। कौन सा लोग है? मृत्यु लोग। यहाँ जो भी जीव जन्म लेके आता है उसे रोना ही पड़ता है, और पदार्थ हटाकर अगर नहीं रोता है बालक जन्म लेते ही तो पता है मैया कब तक बार करवाते रो, कैसे नहीं रोगे। और इसी प्रकार पूज्य तुलसी जी बड़े साक्षी हैं, साक्षी गवाही करते हैं कि शून्य बचन सोचा चरित जो गावे हरे बल पावे तेरा बने प्रगति कृपाला दीन दयाला वर्षण जाहितकारी अद्भुत मेहकारी गुणवंतकारी अद्भुत रूपचारी लोचन अभिरामा सर्वभक्तामा दीर्घायु मुझारी भूषण बनवाला नयन विशाला शोभा सुखधारी हरि
कि इतना सुंदर रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? मां के कहने पर। यह है भारत की परंपरा, जिसके एक रोम रोम में अनेकों ब्रह्मांड लटके हैं। सज्जनों, वो नारायण भगवान आज बाल रूप में मां का कहना मान करके रो रहा है। और आज के भैया से भैया जो कहते कि बेटा तू गुटखा खाए में छोड़ दे। अच्छा, तू बेटा ने कौशल्या बन रही है। राम जी प्रकट हुए? नहीं। तो कौन प्रकट हुए? नारायण भगवान? नहीं। तुलसीदास जी की माने तो कौन प्रकट हुए? बोले भाई कृपा, अपने भक्तों के ऊपर कृपा बरसाने वाले कृपालु, दीन दयाला, अपने दीनों पर दया करने वाले कृपालु भगवान राम नहीं, वो कृपा के सागर, दया के सागर प्रकट हो गया है मेरे भाई।